इस वीडियो में हम नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, उन्हें डिफाइन करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि उसका मतलब क्या होता है। तो पहला टर्म है सर्किट एलिमेंट। सर्किट एलिमेंट कहने का मतलब क्या है? सर्किट में जो एलिमेंट्स हैं ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस हो सकता है, आपके पास इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। इंडिविजुअली इन्हें हम एक सर्किट एलिमेंट कहेंगे। एक अकेला रेजिस्टेंस है, एक अकेला इंडक्टर है, एक अकेला कैपेसिटर है, तो ये सब इंडिविजुअली क्या है, ये सर्किट के एलिमेंट्स हैं और इसे हम कहेंगे सर्किट एलिमेंट। इसके अलावा बैटरी हो सकती है, करंट सोर्स हो सकता है, ये सब सर्किट एलिमेंट है। नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है कोई सर्किट है, इसे ऐसे कह सकते हैं सर्किट हैविंग मोर देन वन सर्किट एलिमेंट। मतलब हमारे पास एक बैटरी है, उसे हमने एक सर्किट एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर उसे कनेक्ट कर दिया, तो ये नेटवर्क बना। तो जहां उस सर्किट में एक से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट होंगे दैट विल बी कॉल्ड ए नेटवर्क। नेटवर्क कोई भी सर्किट जो आप बना रहे हैं, अभी तक बनाते चले आए हैं, वो एक्चुअली नेटवर्क है। नेटवर्क दो तरीके से कह सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्टिव नेटवर्क, एक पैसिव नेटवर्क। दूसरा हो सकता है पैसिव नेटवर्क। देखिए, जो सर्किट एलिमेंट है रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरी और करंट सोर्स, ये तीन ऊपर वाले हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, और दो नीचे वाले हैं, इनमें अलग अलग ग्रुप हो गया। ये जो नीचे वाले हैं ये पावर जनरेट कर सकते हैं। पावर जनरेट करने का मतलब पावर को हम कह सकते हैं एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, और ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे। इससे हम कह सकते हैं कि जिस नेटवर्क में सिर्फ यही लगे होंगे जो एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं तो उन्हें पैसिव कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जिस नेटवर्क में सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स ही लगे होंगे तो उसे हम कहेंगे पैसिव नेटवर्क, और जिसमें पैसिव एलिमेंट्स के साथ साथ वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स भी कनेक्टेड होगा तो उसे हम कहेंगे एक्टिव नेटवर्क। इसे हम कह सकते हैं विद ईएमएफ और करंट सोर्स। ये होंगे विदाउट ईएमएफ और करंट सोर्स। दूसरे तरीके से हम इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क का मतलब है कि जब इसमें V वर्सेज I का ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इस केस में V वर्सेज I का ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो अगर V वर्सेज I का ग्राफ किसी नेटवर्क के लिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो लीनियर, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर कहेंगे। और देखते हैं कुछ टर्म्स। ब्रांच, कोई भी अगर नेटवर्क है तो उस नेटवर्क में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो सीरीज में लगे होंगे, उसके बाद वे दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज। कई सर्किट एलिमेंट्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनमें सेम करंट होगी, तो ऐसे भी कह सकते हैं हैविंग सेम करंट। ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके बाद कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो एक ब्रांच हुई यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसे एक ब्रांच होगी। इसके अलावा बाद है मैश और लूप। ये मैश का मतलब है लूप, लूप से साफ दिखाई दे रहा है क्लोज सर्किट होगा, तो नेटवर्क का वो पार्ट जहाँ पर एक क्लोज्ड सर्किट बना हुआ हो, इस तरीके से। तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लोज सर्किट विद इन नेटवर्क। तो क्लोज सर्किट का मतलब एक रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया,
यहाँ फिर रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके बाद ये बैटरी लगाई और ये लगा दिया। आगे भी है आपके पास एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक आपके पास कैपेसिटर लगा हुआ है, कुछ भी बना दीजिए आप आगे। तो इसका मतलब इतना हिस्सा क्या है, ये एक क्लोज्ड है, तो ये एक मैश है या एक ये लूप है। इधर से भी कह सकते हैं आप इतना हिस्सा क्या है, एक मैश है या एक ये लूप है। और आगे देखते हैं नोड और जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब है एक से ज़्यादा ब्रांचेज जहाँ मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेज। मोर देन क्यों लिखा है, मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, यहाँ पे आपने एक ब्रांच बना दिया, यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास इंडक्टर है, रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अगर आप इन्हें मिलाएंगे तो ये एक ही ब्रांच बनेगी। तो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, इन्हें यहाँ मिला देंगे तो आपके पास नोड या जंक्शन नहीं बना। हमें क्या करना होगा, मोर देन 2 ब्रांचेज, एक ब्रांच और चाहिए होगी। तो एक ब्रांच में फिर रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटर है, तो मिला दिया। तो ये जो क्या बना, ये आपके पास एक नोड बना या जंक्शन बना। तो इसे क्या कहेंगे, नोड या जंक्शन कहेंगे। और आगे देखते हैं, एक टर्म आता है जनरेटर। जनरेटर का मतलब जो जनरेट कर सके, क्या जनरेट कर सके, एनर्जी को जनरेट कर सके। जो डिवाइस किसी दूसरी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सके, उसका नाम क्या देंगे, जनरेटर कहेंगे। तो जनरेटर 2 तरीके से हो सकते हैं आपके पास, क्या क्या हो सकते हैं, वोल्टेज सोर्स और ये करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स का जो साइन है वो डीसी वोल्टेज सोर्स का साइन ये है और एसी वोल्टेज सोर्स का साइन इस ढंग से बनाएंगे। और जो करंट सोर्स होगा उसका साइन कुछ इस ढंग से देंगे और ये एरो बताता है करंट की डायरेक्शन। इंटरनल रेजिस्टेंसेस, तो जो आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होगा उसमें बाहर जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट उसके टर्मिनल के अंदर फ्लो करेगा ताकि चार्ज कंजर्व रहे। तो जो अंदर करंट का फ्लो होगा उसको फ्लो करने में जितना रेजिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं, उस डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई भी होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा या कोई भी करंट सोर्स होगा, तो जितना डिवाइस के बाहर करंट फ्लो होगा उतना ही उस डिवाइस के टर्मिनल के अंदर करंट फ्लो होगा, तभी तो ये चार्ज का कंजर्वेशन होगा। तो उस चार्ज के उस डिवाइस के अंदर फ्लो करने में जितना रेजिस्टेंस होगा उसे उस डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर आप केमिकल की बैटरी ले रहे हैं तो केमिकल के थ्रू करंट का फ्लो होने में जितना रेजिस्टेंस लगेगा उसे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अगर हम कहें आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और हम कहें आइडियल करंट सोर्स है तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ये कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। नेटवर्क थ्योरम हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना होता है। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेसिंग वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स with their internal impedances। तो हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्स है, मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है इस ढंग से, ये टर्मिनल्स है, इसके बीच में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। अगर मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, इसके इंटरनल इम्पीडेंस से। अगर ये वोल्टेज सोर्स कैसा है, आइडियल है, इसका मतलब इसका इंटरनल इम्पीडेंस 0 है। तो इसको हटाने के बाद मुझे इसकी जगह 0 लगाना होगा। 0 का मतलब एक वायर लगाना होगा। तो इस ढंग से हो जाएगा। अगर हमारे पास एक करंट सोर्स है, एक इस तरीके से करंट सोर्स है और करंट सोर्स इन 2 टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है। अगर हमें इन 2 टर्मिनल के बीच में करंट सोर्स को हटाने के बाद उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से या इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है तो हमारे पास जो टर्मिनल्स होंगे वो ऐसे खुले रह जाएंगे, बिकॉज हमें उसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का सर्किट को यहाँ ब्रेक कर देंगे। तो ए बी को रिप्लेस करके बैटरी को हमने ये बनाना होगा। जब नेटवर्क थ्योरम में ये आएगा कि
वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स आर रिप्लेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेज। तो ये जो ऊपर टर्म्स समझाए हैं, इन सब का यूज़ आगे जो वीडियोज़ हैं उनमें होने वाला है, तो इनको ढंग से समझ लीजिए। थैंक यू।